राहु का दिमाग और केतु की चाल आपको कर रही होगी बेहाल। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं केतु महाराज के माया जाल की, क्योंकि जब मित्रों इनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था समुद्र मंथन के समय कि जाओ तुम उन सभी की कुंडली में अशुभ प्रभाव आपको देने ही देने, उनकी जीवन में माया आपको फैलानी ही फैलानी है। किंतु जो भी व्यक्ति आपकी माया को यानी राहु और केतु महाराज की माया को तोड़ देगा वही रातों रात स्टार बन जाएगा, वही इंसान जीवन में कामयाब हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं केतु महाराज की। इनका माया जाल आप पर किस तरीके से आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा होगा और उस माया जाल को आप कैसे तोड़ सकते हैं। आगे आने वाले समय 18 मई 2025 तक यही केतु महाराज आपके धन भाव पर रहेंगे और धन भाव पर आपके जीवन पर क्या माया डाल रहे होंगे, ये उस माया को आपको कैसे तोड़ना है, क्या उपाय करने हैं और इनका पॉजिटिव, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा शुभ फल नहीं देते हैं। जब ये शुभ फल देते हैं, और शुभ फल कब देते हैं, जब इंसान इनके माया जाल को तोड़ देता है, उस गलत रास्ते पर चलना छोड़ देता है जहां पर लोगों को ये चलवाते हैं। तो ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा कि आपके जीवन पर ये क्या प्रभाव, थोड़ी देर का प्रोग्राम होगा किंतु आपके जीवन को परिवर्तन करके रख देगा। आप सत्यता समझिएगा मित्रों, बस इस प्रोग्राम को देखिएगा ध्यान से। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यह प्रोग्राम अगर आपकी सिंह लगन है, बहुत सटीकता रहेगी, चंद्र राशि सिंह है, बहुत सटीकता रहेगी। अब आपको दोनों नहीं पता मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप जो है अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज करवा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि केतु महाराज राहु महाराज का प्रभाव क्या रहेगा। तो देखिए कहां पर आपके धन भाव पर बैठे हैं, धन भाव पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहे होंगे। यहां पर मित्रों वाणी दोष आपको, ये इनका राशि परिवर्तन कब हुआ था, 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन हुआ था और तब से कहां पर हैं, आपके धन भाव पर ही बैठे हैं। क्या कर रहे हैं यहां पर बैठकर, आपको क्या माया जाल आपके ऊपर डाल रहे हैं, आपकी वाणी दोष लगवा रहे हैं। आप पर वाणी दोष समझते हैं ना कि आप किसी से कोई कुछ भी बात कहें किंतु सामने वाला आपको दोष लगा देता होगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप कितना भी सत्य बोलें किसी से, आपको कहीं ना कहीं दूसरे आपकी बात में सत्यता नज़र नहीं आती होगी, आपकी बातों की तरफ लोग एक्टिव नहीं होते होंगे। आप कितना भी अच्छा, कितना भी मीठा किसी से बोलें किंतु आपकी बात जो है सामने वाले व्यक्ति को उत्तम अच्छी नहीं लग रही होगी। आपकी बातों को लोग जो है आपको इग्नोर करते होंगे और लोग यही कहते हैं यार तुम्हारी बात में दम नहीं है, तुम झूठ बोलते हो, तुम्हें बात करना नहीं आता है, तुम्हें बात करने की अकिल नहीं है, तुम्हारी बात में बात कड़वाहपन आप तुम्हारे मुंह से निकलता है। इस तरीके के लोग हो सकता है कि आप पर अपलक्ष्य लगाते हो, क्योंकि वाणी दोष यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे जीवन पर, केतु महाराज वाणी दोष लगवा रहे हैं। अब आपको ध्यान से सुनिएगा, अगर वाणी दोष इस तरीके का लग रहा है तो आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहना है जो लोग आपको इस तरीके की आपसे बात करते हैं। आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल ही दूर, जो आपसे इस तरीके की बात कहता है ना तो आप उससे बात करना छोड़ दीजिएगा, उनसे बात करना ही। जो लोग आपसे अगर इस तरीके की बात करते हैं कि आपकी बातों में ऐसा है, ये है, वो ऐसा, तो आपको देखिए आपको ये वाणी दोष लगवा रहे हैं। जब आप ऐसे व्यक्तियों से संपर्क हटा लेंगे तो ये आपका वाणी दोष खत्म कर देंगे और मित्रों आगे आने वाले समय में ये खत्म करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनकी डिग्रियों का परिवर्तन हो रहा है। तो संभवतः प्रति महीना जो भी आपका लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये धन भाव है, यहाँ पर धन और हर चीज़ यही, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, किंतु यहाँ पर केतु का प्रभाव क्या है, हमारे वाणी पर दोष लगवा रहे हैं। तो संभवतः ही आगे आने वाले समय में ये जो वाणी दोष आप पर लग रहा है, यह आपका वाणी दोष मित्रों यहाँ पर बिल्कुल ही दूर होगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों परिवार में ग्रह कलेश, छोटी छोटी बातों को आपको बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। छोटी छोटी बातों पर अपनी तरफ से गुस्सा लाएंगे, एकदम से लड़ाई कर बैठेंगे तो किसका खराब होगा, आपका खराब होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से समझिएगा कि आपको छोटी छोटी बातों पर परिवार में किसी तरीके का ग्रह कलेश नहीं करना है। धन संबंधी पैसा डबल करना मित्रों, एकदम से बिना मेहनत के, बिना कार्य किए, बिना सोचे समझे पैसा एकदम से कहीं इन्वेस्ट कर देना, डबल धन के चक्कर में, डबल तिबल एकदम से पैसा वाला बनना, करोड़पति एकदम से बनना, ये ख्वाब आप अपने दिल से बिल्कुल निकाल दें। मेहनत यहाँ पर आपको करने से ही धन की प्राप्ति उत्तम बेहतर देखी जाएगी और ज़्यादा आपकी बढ़ोतरी मेहनत करने से आपकी दुगनी आपकी बढ़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखें।
अच्छा, उसी के साथ देखिए हम स्पष्ट बताते हैं आपको, भले ही जो लोग सट्टा जुआ खेलते हैं वो उन लोग वो थोड़ा सा हमारी बातों पर नहीं गौर कर, मतलब कह रहे हैं शास्त्री जी क्या कह रहे हैं। तो देखिए आपने 30 अक्टूबर से लेकर अभी तक देखा होगा कि आपको लॉस ही हो रहा होगा। हमें क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं, हमें तो बताना आपको कर्तव्य। मेरा क्या कर्तव्य है? यहाँ पर बैठकर ये चार्ट को लिए हुए जो मेरा गुरु जी ने मैं बताया कि सत्यता को बताओ, झूठ किसी से मत बोलो, जो सत्य है वही बताओ, लोगों को अच्छे मार्ग पर ले जाने का कार्य आपका है। तो मेरा क्या कार्य है? अच्छे मार्ग पर ले जाना। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों देखिए केतु महाराज के पास 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव पर डाले हैं। तो पहली दृष्टि इनकी कहां पर पड़ रही है मित्रों? आपके छठे भाव में। यहां पर इनका फल क्या रहेगा मित्रों? यहां पर आपके जो शत्रु है ना, दुश्मन, अरे वो चाहे कुछ भी कर लें, कितना भी आपका बुरा कर दें, आपको भय जरूर रहेगा। यहां पर डर आपको 2023 से लेकर अभी तक आपके अंदर भय, शत्रुओं का भय आपके अंदर होगा कि हाँ मेरा शत्रु ये ना बिगाड़ दे, मेरा ऐसा शत्रु मेरा ऐसा ना कर दे, ऐसा वैसा कर दे, मेरे शत्रु कोर्ट केस चल रहा है, दुश्मन से किसी शत्रु से चल रहा है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बिल्कुल निश्चिंत रहना है, अपनी प्राइवेसी को छुपा कर रखिएगा। यहाँ पर केतु महाराज आपको शुभ फल, आपको आपके जो शत्रु हैं उन पर विजय प्राप्त करवाएंगे ही करवाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं। शत्रुओं पर यहाँ पर जो है मित्रों विजय रहती है। यहाँ पर फिलहाल में शत्रु आपके घेरे रहेंगे, आपके इंसान जो शत्रुओं से घिरा रहता है, किंतु यहाँ पर शत्रुओं से आपको विजय दिलवाएंगे, शत्रुओं पर आपकी विजय प्राप्त होगी। बिना सोचे समझे, बिना डबल तिबल पैसा करने के चक्कर में कर्ज आपको बिल्कुल नहीं लेना है। केतु महाराज की दृष्टि जा रही है, बिना सोचे समझे पैसा डबल तिबल करने के चक्कर में आप कर्ज ले बैठे हैं, यानी कि कर्जा ले लें आप। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है, कर्ज नहीं लेना है, बिना सोचे समझे और बिना आवश्यक यानी धन को एकदम से पैदा करना चाहते हैं तो आपको कर्ज नहीं लेना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों वाहन वगैरह थोड़ा सा आपको सावधानी से चलाना होगा। तो ओवर स्पीड में या ड्रिंकिंग करके आपको वाहन बिल्कुल कतई ना चलाएं। चलिए अब आगे बात करते हैं केतु महाराज की अगली दृष्टि की। केतु महाराज के पास अगली कौन सी दृष्टि है? यहाँ पर आगे आने वाले समय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी आपके छठे भाव में दृष्टि जाने की वजह से, और कर्ज, आपका जो कर्ज है वह कर्ज भी आपका कम करवाएंगे। अच्छा, अगली दृष्टि केतु महाराज की कहां पर? अष्टम भाव में जा रही है। अष्टम भाव में जा रही है तो नोटिस किया होगा आपने 2023 से लेकर अभी तक गुप्त रोग आपको दिए होंगे इन्होंने। गुप्त रोग हो सकता है कोई गुप्त रोग दिया हो, और उसी के साथ ही साथ पेट संबंधी कोई रोग परेशानी, पेट संबंधी कोई समस्या इन्होंने आपके साथ प्रकट की हो। पेट संबंधी छोटी मोटी कैसी भी, पेट में दर्द होना, एसिडिटी, ये चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको परेशान कर रही हो। आगे आने वाले समय में जो कार्यों में रुकावट होती है, हो रही है आपकी, वह रुकावट दूर होगी और जो पेट संबंधी कोई रोग है वह दूर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा? आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। अपना खान पान जो आपका है उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में केतु महाराज की अगली दृष्टि कौन सी मित्रों? नवम दृष्टि कहां पर पड़ रही है? आपके बिजनेस व्यापार यानी कि कर्म क्षेत्र पर जा रही है। अब यहाँ पर इनका प्रभाव क्या है कर्म क्षेत्र पर मित्रों? कर्म क्षेत्र पर यहाँ पर दसम भाव में व्यक्ति को जो है व्यवसाय में कठिनता लाते हैं, कठिनता से धन की प्राप्ति होती है। आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो बिजनेस व्यापार है जिसमें आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है और धन की प्राप्ति आपको कम हो पा रही होगी, तो संभवतः ही मित्रों आगे आने वाले समय में आपको धन की प्राप्ति, यहाँ पर कठिनता जो इस समय पर आपके जो कठिनता से आपको धन प्राप्त हो रहा है, आगे आने वाले समय में कठिनता से आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी। आपके धन की प्राप्ति सहजता तरीके से और आराम से यानी साधारण तरीके से धन आपके पास आता रहेगा। बिजनेस व्यापार में कैरियर आपके देखा जाएगा। उसी के असामाजिक मित्रों, उसी के साथ बात करें हम कि यहाँ पर जो है अपना जीवन यापन करने में, यानी कि जीवन यापन करने में भी आपके कठिनाई हो रही होगी। क्षमा चाहेंगे, आगे आने वाले समय में आपको कष्ट परेशानी नहीं, अपने जीवन यापन करने में कष्ट परेशानी नहीं देखी जाएगी। वहीं पर मित्रों पिता के साथ यहाँ पर कष्ट आपने नोटिस किया होगा 2023 से लेकर अभी तक कि पिता के साथ सहयोग कम प्राप्त हो पा रहा होगा, पिता के साथ पिता की तरफ से प्रेम कम प्राप्त हो पा रहा होगा, इस तरीके की संभावना बनी होगी। किंतु आप चिंता ना करें, आगे यही केतु महाराज पिता के साथ संबंध अच्छा बनवाएंगे और जो जीवन यापन करने में कठिनाई हो रही है, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, आपकी बेहतर बनाएंगे। और उसी के साथ ही बस आपको करना क्या होगा? स्ट्रगल, मेहनत थोड़ी सी आपको और ज़्यादा करनी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो केतु महाराज का प्रभाव आपके जीवन पर 18 मई 2025 तक क्या रहेगा, इसके बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। अब हम बात करते हैं इनके उपाय की। तो देखिए, सबसे पहला उपाय, गजानन भगवान की आराधना करें आप। गजानन भगवान पर एक मित्रों जटा वाला नारियल, पानी वाला नारियल बुधवार के दिन गणेश जी पर चढ़ाएं और गणेश जी से प्रार्थना करें, हे गजानन भगवान, हमारे जीवन में जो भी कष्ट परेशानी हो रही हैं, जो केतु महाराज की तरफ से दी जा रही हैं, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानी को दूर करें और केतु महाराज को शांत करें। इस तरीके से विचार मन में करके
प्रार्थना करके आपको केतु गजानन भगवान पर आपको नारियल चढ़ाना है। ओम केतुभे नमः, इस मंत्र का जप आपको जप करने से पहले केतु महाराज से आराधना करनी है कि केतु महाराज, इस मंत्र से मुझे नहीं पता कि क्या होगा, इस मंत्र विद्वानों से सुना है कि यह मंत्र से करने से आप जो है जीवन में अच्छा फल प्रदान करते हैं, इस मंत्र से आप, यह मंत्र का जप करने से आप प्रसन्न होते हैं। हे केतु महाराज, हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें, हम आपके मंत्रों का जप कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद अपना दें। इस तरीके के विचार करके मन में केतु महाराज की आराधना करके फिर आपको ये मंत्र को आपको ओम केतुभे नमः ये करना है। आप ये रेगुलर करिएगा, ध्यान से करिएगा, श्रद्धा भाव से करिए, आपको शुभ फल केतु महाराज का अवश्य ही मिलेगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।